अगरचे खान साहब इस लफ्ज़ से वो चिढ़ते हैं, वो ज़्यादा इसको अप्रिशिएट नहीं करते मामला फहमी वाले लफ्ज़ को, तो इसका मतलब ये है कि खान साहब अगर वो जो एस्टेब्लिशमेंट ने शर्त रखी थी कि आप माफ़ी मांग लें तो मामला ठीक हो सकते हैं, मत सपोज कर रहे हैं, मतलब जस्ट एक हाइपोथेटिकल होना तो नहीं है, लेकिन आज खान साहब वो उस पर सॉरी कर लेते हैं कि ठीक है जी गलती थी, नहीं होना चाहिए था, तो क्या ये सारे प्रोसेस को रिवर्स किया जा सकता है? फिर वो जो 2 साल वाली शर्त 3-4 साल वाली सजाए की ज़रूरत नहीं रहेगी और कल ही उनको पार्डन कर दिया जाएगा, उनकी पार्टी के लोगों को रिलीज़ हो जाएंगे इन केस ही से सॉरी, जो कि एस्टेब्लिशमेंट की डिमांड थी। फिर हो सकता है, ये मुमकिन है फिर आपका ख्याल है, या नहीं 3-4 साल भुगतना पड़ेगा जो आप बता रहे हैं? मुझे लगता है कि ये सब इतना आसान नहीं है। ना ही इमरान खान साहब अपनी पोजीशन उस जगह पर लेके जाएंगे और ना ही पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस बात पर यकीन रखती है कि वो अपनी पोजीशन तब्दील करेंगे। देखिए, कुछ फैसले हुए हैं खुलासे साहब। इमरान खान साहब पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स के अंदर तो अनकरीब आते हुए नजर नहीं आ रहे। उनका जेल से बाहर आना इतनी बड़ी चीज नहीं है, वो मुझे लगता है कि आज ना आए तो कभी आज से 2 महीने बाद, 4 महीने बाद आ जाएंगे, लेकिन मेन मसला उनकी पावर पॉलिटिक्स में एंट्री है, उसके रास्ते फिलहाल तो बंद। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प चीज़, आज मैंने मुज़ाकरात कमेटी का मैं नाम पढ़ रहा था सर, बाकी तो अपनी जगह पे थे, जो हुकूमत की तरफ से थे 9 मेंबरी कमेटी है, वो PTI के 6 मेंबर्स हैं, वो चलो समझ में आती है कि इसमें पीपल्स पार्टी भी है, उसमें मक्सी साहब भी हैं, इसमें कुछ MQM भी है, जो ये पार्टनर्स हैं, एक मेंबर दिया गया है। सबसे जो इंक्लूजन बड़ी इंटरेस्टिंग है इसमें जो हुकूमत की तरफ से है, वो इजाज़ुल हक साहब की है सर। इजाज़ुल हक साहब जो है कुछ अर्सा पहले तक वो इमरान खान साहब के राइट हैंड थे, बल्कि इमरान खान साहब की पार्टी में शायद अपनी पार्टी जम करने पे तुल गए थे, उनको टिकट चाहिए था, वो तो सब वो खान साहब के बहुत करीब हो गए थे। अचानक क्या हुआ है कि आज वो हुकूमत के साथ बैठे और खान साहब की पार्टी के लोगों के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टेक सर, व्हाट हैपेंड? सर बात ये है कि वो नज़ूले एस्टेब्लिशमेंट के बाद उन्होंने अपना सियासी किबला तब्दील कर लिया, और क्या बात है साहब, इट मेक्स परफेक्ट सेंस। जहाँ ताकत होती है वह झुकाव वहीं पर होता है, और उनको पता है इजाज़ुल हक साहब को कि ताकत इस वक्त कहाँ पर है। देखिए, ताकत का तो सिंपल फॉर्मूला है ना, वो एक खास तरीके से ऑपरेट करती है, और आज ताकत ऑपरेट कर रही है। अब इसका नतीजा अगर तो हम एक आम जमहूरी मुल्क हो तो उसमें ऐसे हालात बिल्कुल ना हो, लेकिन क्योंकि हम एक नेशनल। अच्छा, ये बताएं, इन्होंने इजाज़ुल हक साहब को जो शामिल किया है कमेटी में, हुकूमत की तरफ से उनको दावत दी गई, खान साहब को एम्बेरसमेंट करने के लिए, कि उनको एम्बेरस करने के लिए किया गया है, या इजाज़ुल हक साहब को एम्बेरस करने के लिए कमेटी में बिठाया गया है सर? मेरे ख्याल में दोनों को ही डोज दी जा रही होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता खान साहब इसका एम्बेरस होंगे। खान साहब को इस वक्त रिजल्ट चाहिए, उनको अपनी जेल से आजादी चाहिए अनकंडीशनल, और वो चाहिए अपनी टर्म्स पे। उनकी टर्म्स पे क्या उन्हें आजादी मिलेगी, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है क्लास साहब। सियासत में लेवरेज होती है, लेवरेज अगर आपके पास है तो आप अपनी शर्तें मनवा लेते हैं, अगर आपके पास लेवरेज नहीं है तो आपके हालात खराब हो जाते हैं। मगर 190 मिलियन पाउंड के केस में इमरान खान साहब एक्विट हो जाते हैं तो एकदम उनका लेवरेज बढ़ जाएगा कि भाई मेरे खिलाफ तो कोई केस आप साबित ही नहीं कर पाते, मैं तो हर केस में बरी हो जाता हूँ। तो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का पलड़ा कमजोर हो जाएगा, और अगर इमरान खान साहब को उसमें सजा हो जाती है तो एकदम हुकूमत का पलड़ा और एस्टेब्लिशमेंट का पलड़ा और भारी हो जाएगा। अच्छा, 20 जनवरी पे बड़ी उम्मीदें हैं सर बहुत ज़्यादा PTI को, और मुझे लगता है शायद हुकूमत भी या इवन शायद एस्टेब्लिशमेंट भी चाहेगी कि 20 से पहले बहुत सारे अहम मामलात हम सेटल कर लें। आपको लगता है कि 20 जनवरी के बाद, वो ट्रंप साहब के हलफ लेने के बाद, कोई खान साहब के लिए, PTI के लिए कोई रिलीफ आ सकता है और कोई मामलात बेहतर हो सकते हैं, या जस्ट एक उनके खाम ख्याल है कि अमेरिकन अपने इंटरेस्ट देखेंगे, एस्टेब्लिशमेंट हमेशा पाकिस्तान के अमेरिकन के साथ ज़्यादा उनकी वो रही है, और खान साहब शायद इस वक्त वक्ती तौर पर उनके लिए इतना बड़ा कोई काम करने की पोजीशन में भी नहीं है कि वो इनका क्या करेंगे, कि वो सर्विंग जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है अमेरिकन के लिए, या एक अपोजिशन लीडर जो जेल में है वो क्या कर सकेगा अमेरिकन के लिए? क्योंकि अमेरिकन जो बिलीव करते हैं देयर आर नो फ्री लंचेज, वो खान साहब को छुड़वा भी लेंगे तो उन्होंने तो कोई ना कोई प्राइस तो उनके जहन में होगी, और खान साहब बेचारे जेल में बैठा हुआ बंदा, ये किसी को क्या रिलीफ या किसी को क्या फेवर दे सकता है? साहब के मेरे नजदीक जो इस वक्त खबर है वो तो ये है, वो दावा है और वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का दावा भी है कि ये अव्वल तो ये कि इतना कोई प्रेशर आएगा नहीं, और अगर आया तो पाकिस्तान कंसीड नहीं करेगा, और इमरान खान साहब की रिहाई कम से कम बैरूनी मुदाखलत पर तो बिल्कुल नहीं होगी अव्वल तो। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत इसे ना सिर्फ रेजिस्ट करेगी बल्कि इस पर नो कॉम्प्रोमाइज है, एब्सोल्युटली
नॉट का। लेकिन ये मुनीब बताए, माजी में तो हो चुका है, कोई ऐसा कोई अनयूजुअल काम तो नहीं होगा, कोई पहली दफ़ा भी नहीं हो रहा होगा। नवाज शरीफ साहब भी बरूनी प्रेशर पे, बरूनी इंटरवेंशन पे सऊदी अरब गए थे, बेनजीर भुट्टो साहब और जनाब मुशर्रफ के जो मुज़ाकरात थे, कंडोलीज़ा राइस और मार्क रायर ग्रांट करवा रहे थे, वो भी ये फॉरेन इंटरवेंशन थी। तो आपकी दफ़ा हो जाएगी सर जी, व्हाट्स न्यू? सर मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा सर कि पहले लड़ाइयां थी और नौयत की, इस दफा लड़ाई है पाकिस्तान के एक आर्मी चीफ के खिलाफ। पहले उसकी अपॉइंटमेंट पे, फिर दूसरा अटेम्प्ट था 9 मई पे, और साजिश थी इंटरनल कूप। इसके अंदर फौजी भी शामिल थे साबिक, जिनको सजाएं हुई हैं, एक को सजा हो रही है और होने वाली है कुछ दिनों में। इतना सब कुछ एक इदारे के और इदारे के सरबराह का स्टेक पर है, और मैं और आप अगर हम ये कहें कि पहले भी हो चुका है तो शायद ये कोई फेयर कंपैरिजन नहीं होगा। सर इतनी बड़ी लड़ाई पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर किसी सियासतदान की, किसी पाकिस्तान के आर्मी चीफ से नहीं है। अच्छा, जनरल फैज साहब की क्या खबरें हैं सर? जनरल फैज साहब के ट्रायल की क्या खबरें हैं? उनकी कोई कुछ जनवरी में फैसला आ रहा, ये मुतवक्के है कुछ? सर मुझे यही अंदाजा है कि अगेन मैं कहूंगा, दावा ये है कि उनका ताल्लुक इमरान खान साहब से साबित होता है। दावा ये है कि उनको सजा ठीक ठाक मिलेगी और इमरान खान साहब के साथ उसके नुक्ते जुड़ेंगे, लेकिन ये बिहाइंड क्लोज डोर है। मैं वैसियत एक कानून के तालिब इल्म के उस एविडेंस को एवेल्युएट नहीं कर सकता जो वहां पर रखी जा रही है, लेकिन दावा ये जरूर है कि उनको सजा होगी और सख्त सजा होगी। लेकिन मिलिट्री ट्रायल तो खान साहब का, तो वो यूके के फॉरेन सेक्रेटरी ने भी कहा था, आपने भी वो लेटर पढ़ा होगा। अब उन्होंने वहां पे जितने आपके वेस्टर्न कैपिटल हैं वो तो आम वर्कर्स के मिलिट्री ट्रायल पे रिएक्ट किया है उन्होंने बड़ा शदीद। खान साहब तो साफ ज़ाहिर है, इज़ अ फॉर्मर एक प्राइम मिनिस्टर हैं, बड़ी एक पोलिटिकल शख्सियत हैं, पॉपुलर आदमी है, दुनिया भर में जाने जाते हैं, तो उनका कैसे मिलिट्री ट्रायल करेंगे कि उनको कनेक्ट करके जनरल फैज के साथ 9 मई वाले? ये पॉसिबिलिटी है, आपका ख्याल है ये हो सकता है? ये देखिए, जो उनका मिलिट्री ट्रायल है इमरान खान साहब का, खान साहब मेरी एक तो मैं वैसे ख्वाहिशात का जिक्र नहीं करता, लेकिन मेरी ख्वाहिश तो है जी कि कभी भी ऐसा ना हो, क्योंकि ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट है जो पाकिस्तान में सेट होगा। सही कह रहे हैं जी, मेरी तो जाती ख्वाहिश है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मैं बहुत हम्बली अर्ज करूंगा कि इसके लिए जो रियासती कैपिटल चाहिए, मेरा नहीं ख्याल हमारे मुल्क की रियासत या रियासत पाकिस्तान वो खर्च करने के लिए तैयार है। तीसरी बात यह है कि इसका इंटेंट जरूर नजर आता है, लेकिन मुझे ये होता हुआ नजर नहीं आता। बाकी अगर कुछ हो जाए तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं। ये आपने रियासती उसकी क्या बात की है कि रियासती कैपिटल, इसको प्लीज एक्सप्लेन करेंगे, इसका क्या मुराद है? साहब बात यह है कि इमरान खान कोई टटपूंजिया तो है नहीं, साबिक वज़ीर आज़म है, एक बहुत बड़ी सियासी जमात के सरबराह है। उनका मिलिट्री ट्रायल विल मेक द बिगेस्ट हेडलाइंस ऑफ द सेंचुरी। ठीक है जी, और वुड पाकिस्तान वांट टू मेक दैट हेडलाइन, पर्टिकुलरली इन द एटमॉस्फेयर जहां पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी मिलिट्री ट्रायल्स के ऊपर इतना इंटरनेशनल सवालात उठाए जा रहे हैं? मुझे फ्रैंकली नहीं लगता। हाँ, ये बात जरूर है कि इमरान खान साहब को अभी तक तो इस पूरे मामले में, और ये बात इमरान खान साहब को भी पता है, वी शुड नॉट किड आवरसेल्व्स। वी नो कि इमरान खान साहब जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ नहीं बनने देना चाहते थे। अगर 4 दिसंबर 2022 को ये मैं लिख सकता हूँ कि एक खास मीटिंग के अंदर ये कहा गया था कुछ लोगों की जानिब से कि अगर जनरल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ बन गए तो एक 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल का कोर्ट मार्शल लाजमी होगा। अच्छा, तो मैंने 4 दिसंबर 2022 को लिख दिया था कि उनका कोर्ट मार्शल होगा, और वो कोर्ट मार्शल जनरल फैज हमीद साहब का होना था, जो इस साल आपको 2024 से दिखाई। अच्छा, जनरल बाजवा साहब के हवाले से भी बड़ी खबरें आ रही हैं कि शायद आर्मी पे दबाव बढ़ रहा है कि अपने फॉर्मर चीफ का, उनके भी कुछ स्पेशल तालिबान के हवाले से जो लेकर आए थे, सेटलमेंट कराई गई थी सवात में, इमरान खान साहब, बाजवा साहब और उसके बाद जनरल फैज साहब थे। उस बारे में कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है कुछ कि या आर्मी, ये आज तक तो कभी नहीं हुआ कि आर्मी चीफ की हद तक तो नहीं गए, वो DGISI वाला तो पहली प्रेसिडेंट हुई है। डू यू थिंक कि जनाब बाजवा साहब तक भी कोई ये मामला जा सकते हैं, उनके ट्रायल कि आपने कैसा फैसला किया था जिसके बाद ये दहशतगर्दी दोबारा रिवाइव हुई है? देखिए, अगर सवाल मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता कि कोई बड़ा कुछ चीज उनके खिलाफ हो रही है, लेकिन अगर सवालों की हद तक है तो चले वो समझ में आती है, लेकिन कम से कम उनके खिलाफ वो कुछ नहीं होगा इमरान खान साहब जो फैज हमीद साहब के साथ हो रहा है। मैं अगर बहुत हम्बली अर्ज करूं तो बाजवा साहब को शायद चंद सवालात का जवाब जरूर देना पड़ सकता है अगर मामला उस हद तक जायज हो,
अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि उनके खिलाफ कोई बहुत बड़ी नहीं सर, मैं इसलिए कह रहा था कि उनके फैसले की वजह से, ये आप और मैं नहीं कह रहे, DGASPR साहब ने कहा कोर कमांडर्स की मीटिंग से मेरे ख्याल 2-3 दफा वहां से प्रेस रिलीज आया कि जो लोग उन्होंने लेकर आए थे तालिबान को, सेटलमेंट कराई गई थी, उसके बाद बहुत सारे हमारे फौजी शहीद हुए हैं, लोग उन्हें जाने दी हैं, बम्बिंग हुई है पेशावर में, यादव वहाँ मस्जिद में 100 से ज्यादा लोग। आज एस्टेब्लिशमेंट हर चीज जिम्मा सिर्फ इमरान खान साहब पर डाल रही है जी, या तो वो डालें कहें कि उसमें जनरल फैज हमीद और बाजवा साहब शामिल थे और प्रेस रिलीज का हिस्सा बनाए। सियासतदान तो वैसे ही एक्सपेंडेबल होता है जनाब साहब, उस पर तो आप जो मर्जी इल्जाम डाल दें।